और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मदरसों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी तो इसे लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी होगा। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए अब अभिभावक की लिखित मंजूरी को अनिवार्य किया गया है। तो बड़ा फैसला मदरसों को लेकर एमपी सरकार की तरफ से लिया गया है। मोहन यादव की तरफ से ये फैसला और ये निर्देश जारी हो गए हैं। कहा गया है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम बच्चा है और वो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो बहुत जरूरी होगी कि अभिभावकों का परमिशन हो। मदरसे जिस तरीके से लगातार कई तरह की खबरें आई मदरसों को लेकर, उसके बाद ये फैसला और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तो ऐसे में गैर हिंदू बच्चों और मजहबी तालीम न दिए जाने के मोहन सरकार के आदेश का बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो मदरसे केवल मजहबी तालीम देते हैं, ऐसे मदरसों को ना तो जमीन का आवंटन हो, ना ही उन्हें अनुदान देना चाहिए। देखिए, एक तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। इस निर्णय की सख्त आवश्यकता थी। मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, मजहबी तालीम दी जा रही है और मैं तो सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां मजहबी तालीम दी जा रही है, ऐसे मदरसों को ना तो शासकीय जमीन दी जाना चाहिए, ना शासन का किसी भी तरह के अनुदान की आवश्यकता है, ना अनुदान दिया जाना चाहिए। आदेश पर सियासी संग्राम जारी है। आदेश पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हिंदू छात्र सरकार की नाकामी के कारण मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने आरोप लगाया है कि 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 20 साल में सुविधा नहीं दी गई, इसलिए हिंदू बच्चों ने मदरसों में एडमिशन लिया। अगर आज गांव-गांव में स्कूल होता तो ये स्थिति नहीं बनती। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि उन बच्चों का क्या जिन्होंने यहां पर शिक्षा ली और उनकी मानसिकता बदल गई। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि जिन जगहों पर मदरसे में बच्चे जा रहे हैं वहाँ स्कूल क्यों नहीं खोले? वहाँ स्कूल खोल देते तो ये स्थिति बनती नहीं। इन सब के लिए जिम्मेदार है बीजेपी की सरकार। और उन लोगों का क्या होगा जो मदरसे में पढ़नी है। तो आपने सुना किसका क्या कहना है और लगातार अब कांग्रेस जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इस फैसले के बाद से ही सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से जितने भी विधायक हैं उनकी तरफ से सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि बहुत सही फैसला लिया गया है। अगर कोई गैर मुस्लिम बच्चा है, अगर वो धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है किसी भी धर्म का, ना केवल मदरसे बल्कि किसी भी धर्म का हम कहते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनके अभिभावक क्या कह रहे हैं, क्या उनके अभिभावकों का परमिशन है उनके पास। इसलिए ये फैसला काफी ज्यादा अहम हो जाता है। मदरसों के लिहाज से भी बड़ा फैसला मदरसों पर मोहन सरकार की तरफ से लिया गया है। तो मदरसों पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी बहुत जरूरी होगी। सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी, बाल आयोग ने भी चिंता जताई थी। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। तो लगातार मदरसों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और बहुत सी ऐसी खबरें भी सामने आ चुकी थी और इन खबरों के बीच में ये फैसला बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष गौतम, कांग्रेस के प्रवक्ता, और डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रेम व्यास जी, सरकार ने जो ये फैसला लिया है उनका उद्देश्य क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। स्वागत योग्य फैसला है। आप देखिए, मदरसे में जो शिक्षा अध्ययन होता है वो दीनी तालीम होती है, नादरा होता है।
हिंदू बच्चा नादरा या दीनी तालीम की तरफ क्यों जाएगा? वो मॉडर्नाइजेशन के साथ में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसको संग्रहित करेगा। पूर्व की रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 54 से 60 ऐसे मदरसे थे जिनमें अनियमितताएं पाई गई थी, जिसमें टेट क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थे, बेड क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थे, वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो निश्चित रूप से ऐसे मदरसों को बंद सरकार ने लगभग 54 ऐसे मदरसे जो अपनी जानकारियां प्रदत्त नहीं कर रहे थे और जिन्होंने हिंदू बच्चों के नाम से अनुदान प्राप्त किया था, निश्चित रूप से उसको बंद करने के बाद में सार्थक कदम सरकार ने उठाया है। भाई सभी अपनी शिक्षा पद्धति अपने जो धर्म है उसके अनुसार ग्रहण करें। आर्टिकल 13(1) में अधिकार प्राप्त है मदरसों को, लेकिन वही आर्टिकल 21 का हनन होता है। अगर किसी बच्चे को प्रलोभन से, भय से या जानकारी के अभाव में ऐसी जगह पढ़ना पड़े तो निश्चित रूप से उसको संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसका मौलिक हनन होता है। 28 के अंतर्गत जो माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, आर्टिकल 28 के अंतर्गत तो उल्लेखित है कि किसी भी सहकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था को धार्मिक शिक्षा का अधिकार नहीं है। और वही धार्मिक शिक्षा अगर की जा रही है तो निश्चित रूप से हिंदू बच्चे उन मदरसों में नहीं पढ़ेंगे, हिंदू बच्चे जो है मॉडर्नाइजेशन के साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि जो हिंदू बच्चे हैं वो मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर है क्योंकि उन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए वो मजबूर होते हैं मदरसों में जाकर पढ़ने के लिए। इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी मैं संतोष जी आपका भी कि क्यों आखिर इस तरह के इस तरह के विचार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, या फिर आखिर क्या वजह है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए स्कूल की फैसिलिटीज नहीं है और क्या मजबूरी है मदरसों में जाने की? इस फैसले को आप कैसे लेते हैं? अंशिका जी, दरअसल ये जो पूरा फैसला है ये इस बात का गवाह है कि मध्य प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में हमने ये पाया है कि 20,000 से अधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं, जहां पर शिक्षकों का अभाव था, जहां पर छतें टपक रही थी, बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं थी और आज भी शिक्षक भर्ती के नाम पर घोटाला हो गया। तमाम आपने घोटाले देखे जो शिक्षा से संबंधित हुए मध्य प्रदेश में। तो अपनी कमियों को ढकने के लिए अगर मध्य प्रदेश की सरकार सांप्रदायिक दृष्टिकोण से कोई माहौल बनाना चाहती है, मैं समझता हूं कि यह बेहद गलत है। अगर चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो, अगर कहीं पर भी अवैध गतिविधि कोई चल रही है या किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि चल रही है जिससे तनाव फैल सकता है तो उस पर कार्रवाई करना सरकार की जवाबदारी है। अब सरकार कह रही है कि उसमें अगर मां बाप की अनुमति नहीं होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक जो छात्र पढ़ रहे थे उसमें तो उनके मां बाप की सहमति रही ही होगी। और अगर सहमति के बिना ये पढ़ रहे थे तो अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार 20 वर्षों तक क्या कर रही थी? दरअसल 2700 रुपए जो क्विंटल का समर्थन मूल्य किसानों को नहीं दे पा रही है, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य नहीं दे पा रही है, भयानक बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई से निजात नहीं दे पा रही मध्य प्रदेश की सरकार। इन सब पे ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार की कवायदें समय समय पर ये करती रहती है। बावजूद इसके प्रेम व्यास जी एक कमेंट इस पर लूंगी, फिर आगे आपसे एक और बार लूंगी संतोष जी। प्रेम व्यास जी, सवाल यह है कि क्या वाकई में ध्यान भटकाने की कोशिश है असल मुद्दों से, जैसा कि बोल रहे हैं संतोष जी कि जो असल मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं जा रहा है? 20 साल से तो बच्चे पढ़ ही रहे थे, तो क्या बगैर पेरेंट्स की अनुमति के पढ़ रहे थे? पश्चात में पाया गया कि हिंदू बच्चों के नाम से अनुदान ग्रहण किया जा रहा है। कांग्रेस का एक स्टैंड उस विषय में तो बता दीजिए, लेकिन सिर्फ सांप्रदायिक दृष्टिकोण जो कांग्रेस के अंदर व्याप्त है उसको फैलाने के लिए जो है मदरसे में पूर्व में जब निरीक्षण हुआ तो तब भी यही कांग्रेस थी जिनने ये चरित्र प्रदर्शित करा था कि मदरसे बंद हो रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ निरीक्षण प्रणालियां लागू हुई थी। तो ये चरित्र जनता देख रही है। दूसरा ये इनका ये चरित्र तब कहा जाता है जब एएमयू में 1981 में आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है। एक स्टेटमेंट कांग्रेस का हो तो बताइए, जामिया मिलिया में 2011 में ST/ST का आरक्षण समाप्त, एक स्टैंड कांग्रेस का होगा बता दीजिए। लेकिन यहां पर तो आप पिछले बार देखेंगे तो लगभग 6 करोड़ बच्चे ज्यादा पूरे भारत में जो है वो आधुनिक शिक्षा में जुड़े और कितने बच्चे मदरसे में गए, जरा जो राष्ट्रीय औसत है उसको एक बार निकालने तक पड़े। दूसरा आपने किसानों की बात करें, निश्चित रूप से स्वामीनाथन आयोग को लागू करके लगभग 11 फसलों पे हम दे रहे हैं। आपने केरल में दे दी, आपने हिमाचल में दे दी, आपके साथ संबंधित तमिलनाडु में दे दी। जी आपको ऐसी क्या मजबूरी नजर आती है गैर मुस्लिम बच्चों की जो मदरसों में पढ़ने जाते हैं? आपको क्या लगता है? पर्दाफाश पहले भिंड में हुआ था 2021 में, तब भी हिंदू बच्चों का नाम मात्र डालकर और जो है अनुदान प्राप्त किया जा रहा था।
उसके बाद 2023 में प्रियंका आनंद जी ने उस पर चिंता जाहिर करी, जब रजिस्टर जमा हुए, निरीक्षण प्रणालियां हुई, तब हिंदू बच्चों के नाम सामने आए, लेकिन जब स्पॉट पे पहुंचे तो नजर आ गए। इसीलिए सरकार ने पूर्व में कहा था कि वे बच्चे जानकारी के अभाव में, प्रलोभन में या किसी और दृष्टिकोण से वहां पर उनको पहुंचाया जाएगा, वास्तविकता में पहुंचाया गया भी या नहीं। इसीलिए 54 मदरसे पूर्व में बंद करे गए थे। और दूसरी एक और चीज आप बताइए मुझे कि कौन से आर्टिकल का हनन हो रहा है। ठीक है, तीनों आर्टिकल शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। वीपी शास्त्री जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जो उद्देश्य सरकार का है वो क्या है इस फैसले पर? देखिए, सरकार का उद्देश्य बिल्कुल सत्य है। मैं ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन के तरफ से मैं उस चीज को, सरकार को समर्थन करता हूं। और हिंदू को बच्चों को मदरसे में जाने की क्या जरूरत है? होली भाली जनता को बहला फुसला करके क्रिश्चियन और मुसलमान कम्युनिटी के लोग लोभ लालच दे के लिए जा करके ऐसे सब काम करा रहे हैं जो दुनिया में जग जाहिर है। सबसे बड़ी बात है जो माननीय सीएम साहब मोहन यादव जी जो आदेश दिए और ये बिल्कुल लागू होना चाहिए, ताकि इस तरह के काम करने वाला व्यक्ति, इस तरह के छलावा दिखाने वाला व्यक्ति सनातन धर्म के साथ, हमारे समाज में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति का पर्दाफाश हो और मदरसा भी बंद होना चाहिए। मैं तो मोहन यादव जी को एक आग्रह भी करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को असम गवर्नमेंट के तरह मध्य प्रदेश की जितनी मदरसा है उसको इस तरह बंद करें और बंद करके दिखा दें सनातन की और हमारे हिंदू की, इसलिए दिखा दें कि हमारे साथ जितना छल हो रहा है, जितना प्रपंच हुआ है, जी, लेकिन जो बच्चे, जो अभिभावक अपनी इच्छा से भेज रहे हैं मदरसा, गैर मुस्लिम बच्चे जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं या जिनके अभिभावक मर्जी से भेज रहे हैं अपनी, क्या वो स्वागत योग्य है आपकी नजर में? कोई अभिभावक अपने मर्जी से नहीं भेज रहा है। हम लोग के साथ ये है प्रेम जी, हमारे हिंदू की कम्युनिटी जो है वहाँ करीब होली वाली जो जनता है। प्रेम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और जाकर के धंधे, हाँ, डीपी जी सवाल प्रेम जी से था, एक बार प्रेम जी का जवाब ले लेती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आर्टिकल 21 में इस चीज का उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है वो अच्छे संस्थानों में हो और उसके लिए हर सरकार प्रयासरत हो। आप देखेंगे तो गुजरात में पूर्व में या तो मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करा है और या फिर जो उनको परिवर्तित करा है उच्च शिक्षा स्कूलों में, वही काम असम में भी करा है। मध्य प्रदेश भी उस ओर अग्रसर है। दूसरा जो आपने प्रश्न करा, निश्चित रूप से चिंतनीय प्रश्न था, इसीलिए जो है निरीक्षण हुआ, भौतिक निरीक्षण हुआ। भौतिक निरीक्षण के पश्चात अगर कहीं त्रुटियां पाई गई तो उन त्रुटियों को भी सुधार किया गया है, क्योंकि ऐसे कई। एक कमेंट में पीरजादा तौकीर निजामी जी से लूंगी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीरजादा तौकीर जी, आप तक आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, आप सुन रहा हूं। मोहन सरकार ने यह फैसला लिया है, गैर मुस्लिम बच्चे जो मदरसे में जा रहे हैं अब वो ऐसे नहीं जा सकेंगे, उन्हें पहले अभिभावकों का परमिशन लेना होगा, लिखित परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही वो अन्य धार्मिक शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। आपका इस पर क्या कमेंट, आपकी क्या राय है? आपको क्या यह फैसला सही लगा? देखिए, बिल्कुल शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, जबकि शिक्षा सबके लिए होती है, सबके लिए, किसी भी धर्म विशेष के लिए शिक्षा का ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन ये बड़ा तुगलकी फरमान है मध्य प्रदेश सरकार का, और ये सिर्फ हर एंगल में हिंदू मुस्लिम ढूंढना चाहते हैं। अभी जो धड़ाधड़ हमारे समाज की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं उस पर इनको चिंता नहीं है, महंगाई कैसे घटेगी उस पर इनको चिंता नहीं है, लेकिन इनको चिंता सिर्फ हिंदू और मुस्लिम एंगल पे है। तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो मदरसों से पढ़ के निकले थे, तो फिर इनको, उनकी आत्मा भी आज तिलक रही होगी कि इस तरह के लोग भी जो है हमारे हिंदुस्तान में हैं। प्रेम जी आवाज आ रही है आपको? शिक्षा, जी बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रेम जी, शिक्षा से अछूते, शिक्षा से अगर अछूते हैं और आप ये मानते हैं कि धार्मिकरण हो रहा है, तो या तो सिर्फ मदरसे के लिए आप जो है फतवे जारी कर दीजिए कि मुस्लिम बच्चा सिर्फ मदरसे में ही पढ़ेगा, कहीं नहीं पढ़ेगा, या फिर ये फतवा जारी कर दीजिए कि मदरसे बंद होंगे, एक ही तरह की शिक्षा पद्धति सभी बच्चों के लिए। मॉडर्नाइजेशन के साथ तो हमने ये कहा है ना कि हिंदू बच्चा भी वही पढ़े और मुस्लिम बच्चा भी वही पढ़े, और आप कह रहे हैं कि आप देखिए हिंदू विद्यालयों से पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे भी
संघ के विद्यालय से पढ़ने वाले भी आज अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ दृष्टिकोण का जो है फर्क है। अब आप मुझे बताइए, संतोष जी से भी मैं कमेंट लेना चाहूंगी। संतोष जी, पीरजादा तौकीर निजामी जी ने जो कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? और फिर बड़े बड़े लोगों ने भी मदरसों में पढ़ाई की, कई हमारे देश के बड़े व्यक्ति हैं जो भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, राजेंद्र प्रसाद का भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, क्या कहेंगे आप इस पर संतोष जी? मैं निजामी साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। न केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बल्कि भारतीय साहित्य के जो सबसे बड़े पुरोधा कहे जाते हैं, प्रेमचंद, जिनको भारतीय साहित्य मतलब अंग्रेजों के शेक्सपियर के मुकाबले से भी बड़ी कहीं गिनती होती है, प्रेमचंद जिन्होंने गोदान की रचना की, जिनके बिना भारतीय साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती, वो मदरसे में पड़े हुए हैं। डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए जो प्रयास किए, इस देश में अगर सती प्रथा खत्म हुई, यदि बाल विवाह खत्म हुए, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को, तो डॉक्टर राजा राम मोहन राय को है, और वो भी मदरसे से पढ़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति न केवल भारत के पहले थे, बल्कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इस संविधान की जो मूल आत्मा है, उसमें उसकी जिसने स्थापना की, वो व्यक्ति भी मदरसे में पढ़ा हुआ था। मेरे दादाजी का स्वयं उदाहरण देता हूं, वो स्वयं मदरसे में पढ़े हुए थे, जो एक क्रांतिकारी थे, जिनको अंग्रेजों ने सजा दी थी, कठोर सजा सुनाई थी। आज उनकी प्रतिमा वहां पर लगी हुई है मेरे गांव पर, वो भी मदरसे में पढ़े हुए थे। तो इसका क्या मतलब है? जो मदरसे में उस समय नहीं पढ़े थे आरएसएस के लोग, वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, लेकिन सैकड़ों ऐसे लोग तो जो मदरसों में पढ़े हुए थे, लेकिन मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। तो केवल इस आधार पर कि कोई मदरसे में पढ़ा हुआ है, अगर इस तरीके से भेदभाव किया जाएगा, तो ये देश की संविधान की आत्मा के साथ अन्याय है, आत्मा के साथ डीपी शास्त्री जी, अगर कोई खुद से जा रहा है मदरसे में और खुद पढ़ रहा है और उसकी खुद की इच्छा है कि वो किसी तरह के धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करे, तो क्या ये सही नहीं है? मदरसे में जो पढ़ाई जाता है ना, लड़ाई झगड़ा, तलवार, बंदूक, इनका क्या रहता है मदरसों में, देख लीजिए, हजारों जगह पकड़ा गया, ये लोग ही पढ़ाते हैं। मैं एक तौकीर निजामी जी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। तौकीर जी, आप तक आवाज आ रही है? जो स्कूल है वहां पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है, वहां की चिंता क्यों नहीं करते आप? नहीं, लेकिन तौकीर जी, ये समझाना लोगों को बहुत जरूरी है कि मदरसे का पूरा फॉर्मेट है क्या, वहां क्या होता है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर डीपी शास्त्री जी बोल रहे हैं कि वहां सिर्फ लड़ाई झगड़ा और हथियार, इस तरह की चीजें ही समझाई जाती हैं। क्या अब आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको वोटों से मतलब रहता है, इन्हें देश से मतलब नहीं है। जो संघ के विद्यालय पे जो है अपने देश का झंडा न फहरा है, जिनकी आजादी में लेकर अभी तक कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने जो अब हमारे बापू के हत्यारों को देशभक्त बताए, ऐसे लोगों की क्या बात करोगे आप? सिर्फ नफरत नहीं, मदरसा है क्या, ये बताइए ना, सवाल ये है। एक मॉडर्न मदरसा है जहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, जहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, जहाँ हिंदी भी पढ़ाई जाती है। वहां पर मुस्लिम धर्म के बच्चों को धर्म के हिसाब से उनका उर्दू, अरबी, फारसी, कुरान, इस पर भी शिक्षा दी जाती है। डीपी शास्त्री जी, बिगाड़ने की एक सनातन संस्कृति को खंडन करके सनातनियों को, हिंदुओं को बर्बाद, संस्कृति के बारे में भी नहीं पता, ये हिंदू होता क्या इसके बारे में नहीं पता, इसलिए इस तरह की ये बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ दंगा भड़काना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं, ये सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सत्ता की लड़ाई के लिए ये लोग कुर्सी के लिए इस तरह की गंदी गंदी बातें करते हैं। आप उस सनातन के, आप इस हिंदू के मंदिर के कारण रोटी खाए बंगाल में, आपको जिन्होंने रोटी खिलाया, जिन्होंने जीवन दिया, उसके मंदिर में आग लगा दिया गया। और एक दलित लड़की को 174 लोग समाज में क्या करते हैं, ये इनकी सोच है, ये इनकी मदरसों की सोच है और इनकी सोच है जो दुनिया में जग जाहिर है। तौकीर जी, ये कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जबकि हमारे देश का इस इतिहास है, पूरा देश कहता है कि हमारे जितने भी पहले, आज भी हमारे सिंधी समाज के लोग जितने आज भी उर्दू लिखते हैं, वो चलिए ठीक है, आप दोनों की अपनी अपनी राय है, लेकिन देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां पर सवाल है शिक्षा का, यहां सवाल है बच्चों के भविष्य का, ऐसे में उस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। संतोष जी, सवाल यह है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वहां उसके लिए पॉजिटिव माहौल होना बहुत जरूरी है। आपको इस बात की जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश में कितने मदरसे ऐसे हैं जिनको बंद कराया गया, क्योंकि वहां से खबरें भी सामने आई। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना?
देखिए, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, अगर कानून के विरोध में कोई कार्रवाई हो रही है, अगर संविधान सम्मत कोई अगर वहां पर काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन केवल इस आधार पर कि वो मदरसा है और एक धर्म विशेष को टारगेट करके अगर उस पर कार्रवाई की जाती है, तो मैं इसको सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की सरकारी प्रयास के अलावा और कुछ नहीं समझता हूं। ये समझना होगा हमको कि संविधान ने हम सबको बराबरी का अधिकार दिया है। ये धर्म के आधार पर किसी की बपौती का देश नहीं है। इस देश के लिए सबने अपनी कुर्बानियां दी हैं, और यदि केवल इस आधार पर कि वो मदरसा है, वहां पर उर्दू की तालीम दी जाती है, तो आप प्रेमचंद के इतिहास को नकार रहे हैं, आप राजा राममोहन राय के इतिहास को नकार रहे हैं, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इतिहास को नकार रहे हैं, और इस देश की सांझी विरासत को नकार रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रेम व्यास जी सवाल ये भी है कि जिस तरीके से खबरें मदरसों को लेकर सामने आती है, वो लेकिन कुछ मदरसे हैं जहां पर ऐसी चीजें हुई और उन पर कार्रवाई की गई। सरकार आपकी है, 20 साल से आप लोग सरकार चला रहे हैं, तो कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बना लेते? देखिए, निश्चित रूप से पूर्व में भी निरीक्षण किया गया 2020, 21, 16, 17 और 14 की बात। इन 5 वर्षों में निरीक्षण के पश्चात जैसे निरीक्षण करता है तो तलवे चाटने वाले लोग विरोध करते हैं उस निरीक्षण का। जब मॉडर्नाइजेशन के लिए आगे बढ़ाते हैं तो तलवे चाटने वाले लोग विरोध करते हैं। जब एएनयू में एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाता है तो तलवे चाटने वाले लोग मौन धारण कर लेते हैं। 2011 में जामिया मिलिया से जब उन्हीं बच्चों का आरक्षण समाप्त हो जाता है तब तलवे चाटने वाले लोग मौन धारण कर लेते हैं। दूसरा, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो खुले तौर पर कहा कि वंदे मातरम और सरस्वती वंदना जहां होगी हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। एक तरफ अभी ये मेरे मुहाजिर देशभक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जो तिरंगे का अपमान करते आए 52 वर्षों तक, हमको उनसे देशभक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं आप सबसे लेना चाहती हूँ। ठीक है, डीपी शास्त्री जी, क्या स्वागत कर रहे हैं आप सरकार के इस फैसले का? बिल्कुल सही स्वागत कर रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को प्रूफ मिला है, मौत पर वहां की गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, प्रशासन ठीक है से मैं पहले बता दिया दुनिया के सबसे ज्यादा। ठीक है, मैं तौकीर निजामी जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। तौकीर निजामी जी, ये तो भविष्य के लिए बच्चों के, और फिर ये जाहिर सी बात है मदरसों की छवि को और अच्छा बेहतर करने के लिए ही फैसला लिया गया है। जैसे कुछ ऐसी जगह जो कि मदरसे के नाम पर चलती हैं और जो छवि खराब करते हैं मदरसों की, तो ये तो स्वागत योग्य फैसला सरकार का। मैडम बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू और मुस्लिम का एंगल है। संघ और भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। अभी जो बलात्कार हो रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको छुपाने के लिए इस तरह के कुकर्म करते हैं ये लोग। देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, चलिए, आपकी अपनी बात और सबकी अपनी अपनी बात, लेकिन बच्चों का भविष्य है, उसको बहुत सिक्योर रखना ये जिम्मेदारी है सरकार की, और इसके लिए कुछ फैसले लिए गए हैं प्रदेश में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो मदरसों को लेकर यह अहम फैसला, गैर मुस्लिम बच्चे अगर मदरसे में जा रहे हैं तो उन्हें अभिभावकों के लिखित परमिशन की जरूरत होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।